Hello friends, welcome to my YouTube channel Majan Knowledge Club. Friends, in this video we are going to discuss about Thales theorem that we call in short form BPT. Before it, if you are new in my channel, please subscribe, like and share. And for my regular update, please press the bell icon. Now let's come to the point. जैसा कि मैंने बताया कि आज हम लोग थेल्स थ्योरम के बारे में बात करेंगे कि थेल्स थ्योरम है क्या और हम लोग थेल्स थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको थेल्स के पहले थ्योरम को प्रूव करके बताऊंगा। उससे पहले हमको समझ लेते हैं कि थेल्स का पहला थ्योरम होता क्या है। थेल्स का पहला थ्योरम है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक अन्य भुजा खींच दी जाए तो वो अन्य भुजा बाकी दोनों भुजा को भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी और जो दोनों अन्य भुजा एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। जैसा कि DE एक अन्य रेखा है, एक अन्य रेखा BC के समांतर मैंने खींचा और यहाँ पर एक बिंदु D AB को प्रतिच्छेद कर रहा है और यहाँ बिंदु E AC को प्रतिच्छेद कर रहा है। हमें यह प्रूव करना है कि AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। यह हम लोगों को प्रूव करना है। सबसे पहले दिया गया है त्रिभुज ABC में DE पैरेलल BC है, यह दिया गया है। और मैंने कुछ कंस्ट्रक्शन भी किया है, जैसे मैंने B को E से मिलाया, C को D से मिलाया, उसके बाद फिर EM को AC पर परपेंडिकुलर खींचा और DM को AB पर परपेंडिकुलर खींचा। अब हम लोग प्रूव करते हैं कि थेल्स का पहला थ्योरम कैसे प्रूव होगा, वो हम लोग देखते हैं। इसके लिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान से वीडियो को देखना, बहुत अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से पॉज करके देखना, जरूर समझ में आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहली बात हमें प्रूव क्या करना है, ये देखना है। हमें प्रूव करना है कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। तो हमें देखना पड़ेगा कि AD और DB इस त्रिभुज में, बहुत सारे त्रिभुज बन रहा है, किस त्रिभुज में AD आ रहा है। AD हमारा त्रिभुज ADE में आ रहा है। सबसे पहला बात ADE में AD आ रहा है, क्योंकि हमें पहले AD प्रूव करना है, इसलिए मैंने लिखा त्रिभुज ADE। बात समझ में आ रही है। उसके बाद हमें प्रूव करना है अपॉन DB, नीचे में बटे में DB होना चाहिए। तो DB कौन सा त्रिभुज में है, आप देख सकते हैं DB इस वाले त्रिभुज में है। तो त्रिभुज BDE में DB आता है, तो मैंने लिखा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। बात समझ में आ रही है। उसके बाद किसी भी त्रिभुज का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट। अब त्रिभुज ADE में हम बेस क्या लें और हाइट क्या लें। बेस किसी भी त्रिभुज की एक भुजा होती है। अगर हम त्रिभुज ADE को अगर हम अलग से बना के दिखाएं तो ये कुछ इस तरह से बन रहा है और यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसी को अगर हम पूरा कर्व करें तो ये आपका इस तरह से बनेगा, ये हमारा 90 डिग्री का बन जाएगा। और मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया है कि 90 डिग्री जिस भुजा पर आसन करेगा, 90 डिग्री जिस भुजा पर आसन करेगा वो आपका आधार कहलाएगा, यानी कि बेस कहलाएगा। तो इस वाले का नाम है DE और इसका नाम है M, इसका नाम है A। इसी को मैंने कंडस्ट किया है, तो इसका नाम हो गया आपका AD और ME। इसी फिगर को मैंने कट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं आप कि इस त्रिभुज का जो बेस है वो है आपका AD। तो हमने बेस के जगह पर लिखा AD और हाइट के जगह पर आप देख सकते हैं EM हाइट है, तो हाइट में मैंने EM लिख दिया। 1/2 बेस इंटू हाइट इक्वल टू 1/2 AD इंटू EM। अब त्रिभुज BDE की एरिया की बात करें तो इसका वही फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। इसमें भी सेम कंडीशन, त्रिभुज
बी बी डी ई। त्रिभुज बीडीई में अब बेस क्या होगा, हमें प्रूव करना है डीबी, इसका बेस भी हमने डीबी मान लिया है, डीबी इसका बेस हमने मान लिया है, और इसका हाइट है ईएम। अब इसका हाइट ईएम कैसे होगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, त्रिभुज बीडीई को अगर मैं अलग से बनाऊं तो ये इस तरह से बनेगा, और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर जा रहा है, इस तरह से आपका 90 डिग्री का परपेंडिकुलर जा रहा है। ये आपका बी, और ये आपका हो गया डी, और ये आपका हो गया ई, और ये आपका हो गया एम। इसी को अगर मैं कर्व करके बनाऊं तो ये आपका हो जाएगा बी डी, बी डी, उसके बाद ये हो जाएगा आपका ई एम। आप यहाँ देख सकते हैं बी डी इस वाले त्रिभुज का हो गया बेस, इसलिए मैंने बेस के जगह पर लिखा बी डी या फिर डी बी, और हाइट इसका भी हाइट हो गया ई एम, तो हाइट यहाँ पर हो गया ई एम। अब 1/2 कैंसिल हो गया, ई एम से कैंसिल हो गया, तो आपका बच गया ए डी अपॉन डी बी। इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई बराबर हो गया एडी बटे डीबी। ये आपका हो गया समीकरण 1, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ सिमिलरली उसी तरह से हमें एडी और डीबी मिल गया है, अब हमें एई और ईएस को भी निकालना है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि एई कहाँ है। एई हमारा त्रिभुज, सेम त्रिभुज एडीई में ही एई आता है, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पर त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बटे उसके बाद हमें यहाँ निकालना ईएस। तो ईएस तो आपका है त्रिभुज डीईएस में, सॉरी डीईसी में, या सीईडी में, या नहीं तो सीडीई में। तो इसमें मैंने लिखा यहाँ पर त्रिभुज डीईएस बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ भी मैंने सेम चीज किया, जो चीज मैंने यहाँ किया है वही चीज मैंने यहाँ भी किया है। ये 1/2 कैंसिल हो गया, ये डीएन कैंसिल हो गया, आपका बच गया एई अपॉन ईएस। इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएस बराबर हो गया एई बटे ईएस। ये हो गया आपका समीकरण 2, यानी कि इक्वेशन सेकंड। अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी याद दिला दूं कि जब एक ही आधार पर दो त्रिभुज बने तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। एक प्रॉपर्टी है कि जब एक ही आधार पर दो त्रिभुज या दो से अधिक भी त्रिभुज हो तो वैसा कंडीशन में दोनों त्रिभुज का एरिया आपस में बराबर होगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, एक ही आधार पर दो त्रिभुज है, त्रिभुज बीईडी और त्रिभुज डीईसी है, तो इन दोनों त्रिभुज का भी एरिया आपस में बराबर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएस। ये हो गया आपका इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में आपका ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हो गया। और अगर हम इक्वेशन
अगर हम इक्वेशन सेकंड की बात करें तो इक्वेशन सेकंड आप देख सकते हैं क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एस बराबर आपका है ए ई अपॉन ई एस। जैसे आप इक्वेशन सेकंड में देख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एस बराबर ए ई अपॉन ई एस है। अब यहाँ पर जो डी ई एस है ये डी ई एस बी डी ई के बराबर है। इक्वेशन 3 में मैंने प्रूव किया ना अभी कि डी ई एस बी डी ई के बराबर है। तो अगर हम यहाँ डी ई एस के जगह पर बी बी डी ई को रिप्लेस कर दें तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यह आपका हो जाएगा इक्वेशन 4। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ। अब इक्वेशन फर्स्ट में भी ये वाला और इक्वेशन फोर्थ में भी ये वाला दोनों आपस में इक्वल है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई एस। ये हो गया आपका प्रूफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।